Our top story this hour is coming from the state of Gujarat, which is throwing up some rather dramatic pictures from flood-hit areas. Incessant rains have resulted in the death of 9 people. 1,900 people have been shifted to safer places as floods have inundated several villages across the state. There was a flood-like situation in some places after 14 gates of the Motisar Dam in Rajkot were opened on Monday to release water following heavy rainfall in the area. The Triveni Thanga Dam in Surendranagar was also overflowing today. Severe waterlogging has been reported in several areas of Bhuj. The Indian Met Department has now predicted extremely heavy rainfall along with thunder showers over southern Rajasthan and northern Gujarat. Gujarat, as you know, has received more than 102% of the annual average rainfall this monsoon. The government has issued an advisory for fishermen in coastal areas to not venture out into the sea. My colleague Janak Dave is in Bhuj getting us the latest. गुजरात में बाढ़ के क्या हालात बने हुए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग सामखियाली जो इलाका है, बेसिकली कच्छ का एंट्री पॉइंट जिसे कहा जा सकता है, वहां पर है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दरअसल खाड़ी या कहीं समुद्र का थोड़ा पानी है, वो यहाँ पर आता है, नमक पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। सामने एक घर दिखाऊंगा मैं, देखिए किस तरीके से वहाँ पर घर की स्थिति आप देख सकते हैं। आधा जो घर है वो पूरी तरह से पानी में है। ये बीच में आप देखें बिजली के जो बड़े खंभे हैं, हैवी जो करंट पास होता है यहाँ से, उस खंभों को भी आप देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा पानी में। और दूसरा ये घर सामने देखिए, वहां पर यहाँ पर जो नमक पकाने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं उनके परिवार के साथ, लेकिन स्थिति का कमोबेश ये है कि यहाँ से उनको बाहर निकलने के लिए या सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो उत्तर गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते ये स्थिति हुई है। In fact, let me go across to Janak Dave, who is joining us live from Bhuj this hour. जनक, आप इस समय कहाँ हैं और भुज का हाल क्या है? जिन जगहों पे घर होते थे उन जगहों पे अब नदियां बह रही हैं। ये तो तस्वीरें आप हमको भेज रहे हैं भुज से, तो अभी भुज के क्या हालात हैं? अभी तो बारिश नहीं हो रही है। देखा श्रेया, जो हमने तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखाई, वो दरअसल कच्छ का जो एंट्री पॉइंट है सामखियाली, जहाँ पर नमक पकाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं नमक पकाने की। वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी बहुत खराब हालत है। वहां पे लोगों को वहां से इवैक्यूएट होना पड़ा है, उनके घर पूरे के पूरे पानी में है। फिलहाल मैं भुज में हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक आज दोपहर के बाद यहाँ भारी से भारी बारिश होगी। फिलहाल मैं जब भुज में हूँ, यहाँ पर अभी आसमान खुला हुआ है। हाँ, बादल छटे हुए जरूर है, यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है। उम्मीद का जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक उम्मीद यही है कि आज दोपहर बाद यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो सकती है इन इलाकों में। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी लोगों को एहतियात रखने के लिए कहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी निकले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बारिश। और साथ ही में जब राजस्थान में बारिश होती है तो उसका पानी उत्तरी गुजरात और कच्छ के हिस्से में भी आता है, तो ऐसे में लोगों की तकलीफें और बढ़ सकती है। फिलहाल मैं भुज में हूँ, यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन जो कच्छ का शुरुआती इलाका जहां मोरबी से जब आते हैं श्रेया, ऐसी हालत है जो नेशनल हाईवे पूरी तरह से वहां पर आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट चुका है। मुझे मोरबी से यहां आने में के 6 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, वन वे बना हुआ है। कल जो मच्छू बांध से पानी छोड़ा गया, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में लोगों की तकलीफें बढ़ने वाली हैं और अगले 2 दिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है खासतौर पर उत्तरी गुजरात और कच्छ के लिए। और फिलहाल हम कच्छ में हैं, ज्यादा बारिश हुई तो वो तस्वीरें भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा शायद, लेकिन फिलहाल अभी भुज में बारिश रुकी हुई है, अभी बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कह रहे हैं अगले 2 दिन जो है बहुत भारी बारिश रहेगी गुजरात में, भुज में जहाँ पर आप हैं, और राजस्थान में भी, यानी कि वहाँ के जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जनक दवे, हम आपके पास वापस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। It's not just Gujarat. States across the country are facing nature's fury as incessant rains have brought life to a standstill. The Met Department is predicting heavy to very heavy rainfall in these areas for the next 2 days. In Bengal, heavy rainfall is expected owing to a fresh low-pressure area over the Bay of Bengal. Following this, Chief Minister Mamata Banerjee has asked officials to prepare for any emergency. Roads and highways have been damaged as citizens are faced to wade through knee-deep water. In Delhi's Najafgarh,
Crops have been damaged because of continuous rainfall, whereas in Uttar Pradesh, the Ganga is flowing above the danger mark in several settlement areas. Here are our reporters on the ground getting us the latest from across the country. ये जो साइंस है ये किसी नदी के बीच में नहीं बने, बल्कि मैं इस समय स्टेट हाईवे पर हूँ और नौका विहार कर रही हूँ। ये पश्चिम मिदनापुर का घाटाल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सड़क पर भरा हुआ है। लोग हाथों में स्टोव लेकर खाना बनाने का सामान लेकर निकले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? घर में पानी है? घर में नहीं है, या दुकान में पानी है, दुकान से बाहर निकल के आया हूँ। तो अभी ये पानी, आप तो कमर तक पानी में थे, उससे आगे अब खाना वाना कैसे बनाएंगे? जाके बनाएंगे। दुकान में ही रहते हैं? हाँ, दुकान में काम करते हैं। दुकान में जो जंत्रपाती था उसको बाहर निकाल के अभी जा रहे हैं। तो यही कहानी है यहाँ पर जो लोग हैं उनकी। नाव पर ये लोग जो है अपना रास्ता तय कर रहे हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। बच्चों को भी आप देख सकते हैं कि वो नाव पर चढ़ रहे हैं और नाव से ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी लोगों को ये मशक्क़त उठानी पड़ रही है। बस्ती जिले के हर्रैया तहसील के इस इलाके का अगर नज़ारा आप देखेंगे तो आप भी कष्ट में आ जाएंगे, आपको भी दुख होगा। किसानों की, अन्नदाता की ये फसल है। देखिए धान की फसल, ये देखिए बिल्कुल सड़ चुकी है, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और बहुत सैकड़ों बीघा अगर आप देखें कि दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पानी दिखाई देगा और जो पानी में फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। सच बात यह है कि अगर किसी अन्नदाता की, किसान की खेत इस तरह कभी सूखे की मार होती है, कभी बाढ़ की मार हो जाती है तो वो बिल्कुल टूट जाता है। उसकी फसलें जब नष्ट होती हैं तो ऐसे लगता है कि उसके ऊपर पहाड़ टूट गया। और ये जल रूपी पहाड़ आपको पूरे इलाके में कई किलोमीटर तक आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा, सब कुछ नष्ट हो चुका है। सिर्फ धान की फसल जहां हम खड़े हैं ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। अगर गन्ने की बात करें तो गन्ना ही आपको दिखाई देगा, जो पहले हमने बताया कि क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, लिहाजा इस इलाके में सरयू नदी ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। इस वक्त हम नजफगढ़ झील में नहीं बल्कि नजफगढ़ के एक गांव रावता गांव में मौजूद हैं, जहां पर पानी का स्तर आप फिलहाल मुझसे पहले अंदाजा लगा रहे हैं, घुटनों तक पानी यहाँ खेतों में भरा हुआ है। और अब आप देखिए कि किस तरीके से पूरे खेतों में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये खेत है, इसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर धान की खेती हुई है और ये आपको लोग दिखा रहे हैं नीचे से निकालकर धान की, ये धान यहाँ पर पूरा डूबा हुआ है। गांव वालों की माने तो 500 एकड़ जमीन कुछ इसी तरीके से पानी में डूबी हुई है और इसका कारण है जो हरियाणा का ड्रेनेज है, बादशाहपुर का ड्रेन, उसका पूरा पानी यहाँ पर आता है। बारिश होने पर नजफगढ़ झील का पानी यहाँ पर आता है और उसी के चलते आप देखेंगे कि तमाम खेत यहाँ पर जलमग्न नजर आ रहे हैं। पानी का स्तर क्या है ये आप जरा ट्रैक्टर के टायर से भी अंदाजा लगाइए कि ट्रैक्टर के टायर भी पानी में किस लेवल तक डूबे हुए। ये देखिए आधे से ज्यादा पानी में ट्रैक्टर का जो टायर है वो डूबा हुआ है। इधर तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर